पिछले पार्ट में हमें फाइटिंग डीमन अनेंडा के बारे में पता चला था, जो अब सिंग्यून को खोजकर मारने वाला है। वहीं अब टाउन में सभी डीमन मारे जा चुके हैं और सभी लोगों की जान बच गई है, लेकिन इस वक्त सभी लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इसलिए सिंग्यून अपने किसी पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से सभी लोगों की इंजरी हील हो जाती है और इस बात से सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे ही इनकी नजर ऊपर जाती है, वहाँ पर इनको कोई चमकती हुई चीज नजर आती है, जिसके बाद ये लोग जान जाते हैं कि यह तो थ्रोन ऑफ सील है और सभी लोग कहने लगते हैं कि आज सील वॉरियर ने हमें बचा लिया। और सिंग्यू वहीं दूर बैठा हुआ सारी चीजें देख रहा था। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन को लेकर वापस आ जाता है, जिसके बाद हाओ चेन फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वो काफी मेहनत से अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि वो जितना जल्दी हो सके पावरफुल बनना चाहता है। और सिंग्यू इसे दूर खड़ा होकर देख रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि बायू काफी उदास लग रही थी। इसके बाद वो सिंग्यू के पास आती है और सिंग्यू से पूछती है कि क्या अनेंडा तुम्हें खोज रहा है। यह सुनकर सिंग्यू पहले कुछ देर सोचता है और फिर कहता है कि थ्रोन ऑफ सील अपने आप बाहर आ गई है, इसलिए वो मुझे जल्दी ही खोज लेगा। लेकिन ये वुल्फ डीमन इस टाउन में आए थे, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे जरूर न जरूर कोई साजिश होगी, जिसकी वजह से मैं इस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। लेकिन अब इस बात को सुनकर बायू काफी इमोशनल हो जाती है और सिंग्यू को अपनी बाहों में भर लेती है, जिसके बाद सिंग्यू इसे शांत कराता है। इसके बाद बायू सिंग्यू से कहती है कि हाओ चेन तो अभी अभी तुमसे मिला था और वो अभी काफी छोटा भी है। इस पर सिंग्यू बायू को समझाता है कि अगर हाओ चेन हमारे साथ रहेगा तब उसके सामने भी बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, इसलिए मैं उसके लिए कोई दूसरा तरीका खोज लूंगा जो उसके लिए काफी सही हो। लेकिन अब इस बात को सुनकर बायू काफी दुखी हो जाती है और अब सिंग्यू भी कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद बायू सिंग्यू से कहती है कि हाओ चेन जब से आया है वो काफी समय से प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए तुम जाओ एक बार उसे चेक करो। अब इसकी बात मानकर सिंग्यू हाओ चेन के पास आता है, लेकिन हाओ चेन अपने प्रैक्टिस में इतना बिजी था कि वो अपने पीछे खड़े हुए सिंग्यू को भी नोटिस नहीं कर पाता। जिसके बाद खुद सिंग्यू इसे प्रैक्टिस करने से रोकता है और फिर हाओ चेन से पूछता है कि क्या तुम अभी भी उस बारे में सोच रहे हो जो अभी अभी हुआ था। जिसके बाद हाओ चेन सिंग्यू से कहता है कि हाँ। तब सिंग्यू हाओ चेन से बताता है कि मैंने वॉरियर टेम्पल से कांटेक्ट किया था, जो टाउन को फिर से बनाने के लिए कुछ लोगों को भेजेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन अभी भी काफी उदास था। जिसके बाद सिंग्यू हाओ चेन से कहता है कि जो लोग मर गए हैं वो वापस नहीं आ सकते। इसके बाद हाओ चेन सिंग्यू से पूछता है कि क्या यह बात सच है कि अगर हम डीमन किंग फेंगशियू को हरा देंगे तब डीमन यहाँ से चले जाएंगे। अब हाओ चेन के इस बात को सुनकर सिंग्यू कहता है कि हाँ, लेकिन यह चीज इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि इसका रास्ता बहुत ही कठिन है। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन से कहता है कि मैं तो पहले से ही एक सील वॉरियर हूँ, लेकिन फिर भी इसके लिए यह चीज काफी नहीं है। यह सुनते ही हाओ चेन सिंग्यू से पूछता है कि फिर हम उनको कैसे भगा सकते हैं। तब सिंग्यू हाओ चेन को समझाता है कि इसके लिए तुम्हें धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि एक माउंटेन चाहे जितना भी ऊंचा हो, अगर तुम लगातार उसके ऊपर धीरे धीरे चढ़ाई शुरू कर दो तब किसी न किसी दिन तुम उसकी चोटी पर जरूर पहुंच जाओगे। और जैसा कि तुम्हें पता है, वॉरियर टेम्पल में दो ब्रांच हैं, जिसमें से पहला है डिसिप्लिन वॉरियर जो कि अटैक के ऊपर फोकस करता है, और दूसरा है गार्डियन वॉरियर जो कि डिफेंस के ऊपर फोकस करता है। इस पर हाओ चेन कहता है कि मुझे इस बारे में पता है और शायद आप एक डिसिप्लिन वॉरियर हैं। तब सिंग्यू हाओ चेन से कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है और मैंने जो कुछ भी तुम्हें सिखाया है वो सभी डिसिप्लिन वॉरियर के स्किल है। लेकिन तभी हाओ चेन सिंग्यू से कहता है कि मैं एक गार्डियन वॉरियर बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने लोगों को बचा सकूं, क्योंकि मैं अपने दोस्त, मदर और आपको भी बचाना चाहता हूँ। अब इसके इस बात को सुनते ही सिंग्यू भी हैरान हो जाता है और फिर हाओ चेन से कहता है कि अगर तुम 72 डीमंस को हराना चाहते हो तब तुम्हें एक डिसिप्लिन वॉरियर बनना होगा। अब इसके इस बात को सुनकर हाओ चेन सिंग्यू से पूछता है कि क्या मैं एक गार्डियन वॉरियर बनकर डीमन को नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं उसके लिए पूरी मेहनत करूंगा। अब हाओ चेन के इस जज्बे को देख सिंग्यू भी हैरान हो जाता है और कहता है कि बहुत अच्छे। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन से पूछता है कि क्या तुम्हें डिवाइन अवेकनिंग के बारे में याद है, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम्हारा मना कितना था। अब सिंग्यू के इस बात को सुनकर हाओ चेन हैरान होता है। जिसके बाद सिंग्यू कहता है कि अब समय आ गया है, क्योंकि इस वक्त तुम इसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने इसको सील कर दिया था। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन को यहाँ पर कोई अजीब सा स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता है, लेकिन हाओ चेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब सिंग्यू हाओ चेन से कहता है कि तुम्हारा मना 97 था, इसलिए तुम वॉरियर टेम्पल के पहले सन ऑफ लाइट हो। लेकिन हाओ चेन इसकी बात को नहीं समझ पाया था, इसलिए वो सिंग्यू से पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तब सिंग्यू इसे बताता है कि तुम्हारे पास ऐसी टैलेंट है जो किसी के पास भी नहीं है, इसलिए मेरा अनुमान है कि तुम वॉरियर टेम्पल के दोनों टैलेंट को एक साथ में सीख सकते हो, जिसके बाद तुम वॉरियर टेम्पल के पहले ड्यूअल वॉरियर बन जाओगे। अब इस बात को सुनकर हाओ चेन हैरान था, लेकिन उसे अभी भी ड्यूअल वॉरियर का मतलब समझ नहीं आया था। तब सिंग्यू इसे समझाता है कि इसके लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी और तुम्हें सभी लोगों से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ताकि तुम अपने टैलेंट और एबिलिटी को अच्छे कामों के लिए यूज कर पाओगे, और तुम्हें अपने से कमजोर लोगों को भी बचाना होगा। इसलिए चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी कठिनाइयाँ और चैलेंज क्यों न आ जाए, तुम्हें किसी भी हालत में हार नहीं मानना है। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन से पूछता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। अब इन बातों से हाओ चेन काफी हैरान हो गया था और इसके बाद इसे डिवाइन अवेकनिंग वाली घटना याद आने लगती है, जिसमें सैडू ने कहा था कि हर ब्लेसिंग के साथ में कुछ कर्ज भी आता है और तुम्हारे सामने हजारों कठिनाइयाँ भी आएंगी, लेकिन तुम्हें उनका डट कर सामना करना होगा।
होगा और जरूरत पड़ने पर तुम्हें अपनी जान भी देनी पड़ेगी। और लास्ट में उसने भी पूछा था क्या तुम डर रहे हो, लेकिन हाओ चेन अभी सिंगयू को कोई जवाब नहीं देता और कहने लगता है कि अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद सिंगयू इसकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। फिर हाओ चेन कहता है कि आप एक सील वॉरियर है, इसके बारे में जानकर मैं काफी हैरान हूँ, लेकिन आज का दिन पहली बार था जब मैंने डीमन के तबाही को अपनी आंखों से देखा, लेकिन मैं तो यह भी नहीं जानता कि वो यहाँ पर क्यों आए थे। फिर भी मुझे अपना टाउन काफी पसंद है क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधे और सभी लोग मुझे काफी पसंद आते हैं। इसके अलावा मैंने अपने दोस्तों और अपनी मॉम के साथ यहाँ पर काफी एंजॉय भी किया है, लेकिन इन डीमन की वजह से आज मैंने सब कुछ खो दिया। इसलिए अगर इस वॉर को खत्म करने का कोई तरीका है तब मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि मैं उन सभी चीजों को बचाना चाहता हूँ जिनसे मुझे प्रेम है। इसलिए मुझे अब किसी भी बात का कोई डर नहीं है। अब हाओ चेन के इस जज्बे को देख सिंगयू काफी हैरान हो जाता है और इसे देखता रह जाता है, जबकि दूसरी तरफ सिंगयू की मदर भी इनको देख रही थी और वो भी हाओ चेन के इस जज्बे से काफी हैरान होती है। इसके बाद हमें 6th थ्रोन ऑफ सील के बारे में बताया जाता है, जहाँ सिंगयू हाओ चेन को पहले थ्रोन ऑफ सील के बारे में बताता है जिसका नाम डूमेन स्लॉटर थ्रोन ऑफ सील था, जिसके अंदर सिंगल अटैक वाली सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है जो डीमन के ब्लड से भरा हुआ है। इसके बाद सिंगयू हाओ चेन को प्रोटेक्शन एंड मर्सी वाला थ्रोन ऑफ सील दिखाता है जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस टीम की पावर है। इसी तरह से तीसरा थ्रोन ऑफ सील ऑर्डर एंड रूल वाला था और यही हर एक चीज के रूल एंड ऑर्डर को डिफाइन करती है। इसके बाद वाला थ्रोन ऑफ सील विजडम एंड स्पिरिट वाला था जिसमें सबसे इंसाइटफुल आई की पावर है। इसी तरह से अगला थ्रोन ऑफ सील फियर एंड सैडनेस का था जिसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग फॉरबिडन पावर है, जहाँ एक डीमन के बॉडी में एंजल का हार्ट रहता है। इसी तरह से अगला थ्रोन ऑफ सील एटर्निटी एंड क्रिएशन का होता है जो सभी चीजों की शुरुआत है, लेकिन थ्रोन ऑफ गॉड की पावर के बारे में अभी भी कोई भी नहीं जानता। अब इन सभी थ्रोन ऑफ सील के बारे में जानकर हाओ चेन काफी हैरान हो जाता है, जिसके बाद सिंगयू हाओ चेन से कहता है कि अगर तुम भी अपनी प्रैक्टिस करोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें भी अपना थ्रोन ऑफ सील मिल जाएगा। इसके बाद हमें डीमन क्राउन के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि 72 डीमंस के पावर का सोर्स डीमन पिलर है, क्योंकि हर एक डीमन पिलर से एक डीमन का जन्म हुआ है। और जो डीमन क्राउन है वो डीमन के लिए एक मैजिक क्रिस्टल के जैसा है जो एक डीमन के स्टेटस के बारे में बताता है। इसलिए जब किसी डीमन की मौत होती है तब उसका डीमन क्राउन डीमन पिलर में चला जाता है, जिसके बाद वो अपने लिए किसी नए डीमन को चूज करता है। लेकिन जब डीमन क्राउन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तब नए डीमन को कल्टीवेट करने के लिए पिलर को कई साल लग जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना।